नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हर एक वीडियो के जरिए हम आपको मिडिल ईस्ट की स्थिति के बारे में बता रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ वहां चल रहा है, आपके मन में वे सवाल उठ रहे होंगे और अब क्या स्थिति मिडिल ईस्ट में बनी हुई है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अभी भी वहां तनाव बरकरार है और अब जवाब आया है हूती विद्रोहियों की तरफ से। हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर से अटैक किया है और इसके साथ साथ खुली चुनौती भी दी है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी नीलेश जी और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल जो हूती विद्रोहियों की तरफ से ये दावा किया जा रहा है अटैक करने का, वो अटैक कहाँ किया गया, कितना नुकसान पहुंचा है। जी धन्यवाद शिप्रा। अभी हमारे पास एक ताज़ा खबर आई है कि हूती विद्रोहियों ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर हमला किया है। जी हाँ, एक और हमला हुआ है और वो भी हुआ है इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर, जिसे सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम सबसे आधुनिक माना जाता है, हाईटेक माना जाता है। उसका आयरन डोम सिस्टम है, उसको भी बहुत हाईटेक माना जाता है। इसके बावजूद उस दोनों सिस्टम को भेद करते हुए जो है सो हूती विद्रोहियों के मिसाइल ने, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ने इजराइल के इस दावे को तार तार कर दिया है और इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर हमला करके एक दहशत फैला दी है। अभी हाल में जो है हूती विद्रोहियों के जो प्रवक्ता है याह्या सरिया, उनका एक बयान सामने आया है। वो मीडिया में आए, खुद आए और उन्होंने कहा, मैं हूबहू वो पढ़ के सुना रहा हूँ। द मिसाइल फोर्सेस ऑफ द यमनी आर्म्ड फोर्सेस कैरीड आउट ए सिग्निफिकेंट मिलिट्री ऑपरेशन टारगेटिंग ए वाइटल टारगेट ऑफ द जर्निस्ट एनिमी इन द ऑक्यूपाइड हाइफा एरिया विथ ए हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल. By the grace of God, the missile reached its target and the interception systems failed to intercept it, and it caused a state of fear and panic among the Zionist settlers, with more than 2 million Zionists heading to shelters. The drone forces of the Yemeni Houthi armed forces also carried out a military operation targeting a vital target in the occupied Jaffa, Tel Aviv area with a drone of the Jaffa type. जी हाँ, ये जब उन्होंने ये बयान दिया, उन्होंने ये भी दावा किया कि इससे इजराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। वहाँ चारों तरफ जो है सो सायरन की आवाज़ गूंजने लगी और जब ये हमला हुआ ये बैलिस्टिक मिसाइल से, तो जो इजराइल के निवासी हैं वो सुरक्षित ठिकानों की ओर भागने लगे और बहुत ज़बरदस्त तबाही मची है। लेकिन अभी तक ये जो है हूतियों के दावे के बाद इजराइल का कोई जवाब सामने नहीं आया है कि इजराइल में कितना नुकसान हुआ है। हालांकि हूती ये दावा कर रहे हैं कि ये उन्होंने सबसे बड़ा हमला किया है। अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने हमला किया था और ये जो दूसरा हमला हुआ है इससे इजराइल में बहुत तबाही मची है। लेकिन इजराइल की ओर से अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है, उन्होंने कुछ इस पर नहीं कहा है। तो हो सकता है कुछ दिन के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाए कि क्या हुआ है वहाँ पर। नहीं, बिल्कुल। और देखिए, हूती विद्रोहियों ने न सिर्फ इजराइल को लेकर ऐसा रुख अपनाया हुआ है, बल्कि खबर ये भी है नीलेश जी कि अमेरिका के ड्रोन को भी क्षतिग्रस्त किया है हूती विद्रोहियों ने। इसको लेकर क्या खबर मिली? जी शिप्रा, हाँ, ये भी खबर हमारे पास आई है कि जो है अमेरिका बहुत समय से हूतियों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा था और इसीलिए वहाँ के जो अमेरिका के जो है MQ-9 रीपर ड्रोन, इस ड्रोन को अमेरिका की ओर से भेजा गया था हूतियों का पता लगाने के लिए, उनके ठिकानों का पता लगाने के लिए, ताकि अमेरिका वहाँ पर फिर से अटैक कर सके। लेकिन जैसे ही हूतियों को पता चला कि ये जो है सो ड्रोन उनकी ओर बढ़ रहे हैं, उन्होंने अपने मिसाइल से उसको हवा में मार गिराया। तो ये 2 दिन पहले की घटना है और कहा जा रहा है कि पिछले 1 महीने के अंदर ये अमेरिका के 6 ड्रोन मार गिराए गए हैं और पिछले अक्टूबर से अब तक की बात करें तो 22 अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन जो है सो हूतियों का निशाना बने हैं और कहा जा रहा है इससे अमेरिका को $20 करोड़ का नुकसान हुआ है। आप समझ सकती हैं कि हूतियों ने कितना तहलका मचा दिया है, कितना बड़ा नुकसान अमेरिका को पहुंचाया है। अगर ये ड्रोन सही समय पर वहां पहुंचते तो हूतियों का पता जो है अमेरिका को लग जाता, उनके ठिकानों का वो कहाँ छिपे हुए हैं। लेकिन हूतियों ने ये सतह से हवा पर मार करने वाले मिसाइलों से इस पर हमला कर दिया। तो अब ये जो है इस अटैक से पूरी दुनिया ने देखा कि हूतियों के पास कितनी ताकत है। अब ये सवाल उठा है कि हूतियों के पास ये ताकत आई कहाँ से, वो उन्होंने कहाँ से ये मिसाइल बनाई। तो जब ये सवाल किया गया तो उसका जवाब आया हूतियों की से कि उन्होंने खुद घरेलू स्तर पर ये मिसाइल विकसित किए हैं, ये ड्रोन विकसित किए हैं और उन्होंने इस पर ईरान से समर्थन से इनकार किया है। ये पहली बार है जो हूती मान रहे हैं कि नहीं, उन्होंने ये अपने दमखम से बनाया है, इसमें ईरान का कोई हाथ नहीं है। लेकिन ये पूरी दुनिया जानती है कि ईरान की ओर से हूतियों को सपोर्ट मिल रहा है, तभी वो हाईटेक वेपन बना रहे हैं, हाईटेक ड्रोन बना रहे हैं और हाईटेक जो है सो बैलिस्टिक मिसाइल बना रहे हैं और इससे लगातार वो हमला कर रहे हैं। और हूतियों को जो है कहा जा रहा है हमास और हिजबुल्ला, उनसे भी हूतियों को सपोर्ट मिल रहा है। तभी तो वो हूती जो है सो अमेरिका और इजराइल को इतनी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। एक तरफ तो उन्होंने
इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर निशाना साधा, वहाँ धमाके किए, नुकसान पहुँचाया। और दूसरी ओर जो हूतियों को पता लगाने के लिए जो अमेरिका ने जो भेजा था हाईटेक जो है ड्रोन भेजा था, उसको भी मार गिराया। इससे अमेरिका की चिंता बढ़ गई है, इजराइल की चिंता बढ़ गई है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चिंता बढ़ गई है, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू परेशान है कि आखिर हूतियों के पास इतनी सारी ताकत कहाँ से आई, इतनी हाईटेक वेपन उनके पास पहुँचे कहाँ से कि वो जो है सो अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं, इजराइल को चुनौती दे रहे हैं और ये पूरी दुनिया को चुनौती दे रहे हैं। नहीं बिल्कुल। और देखिए, अगर हम दर्शकों को बताएं तो हूती विद्रोही जो हैं ये एक बस एक समूह है, एक संगठन है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। और अमेरिका और इजराइल जो कि दो ऐसे बड़े और शक्तिशाली देश हैं जिसके लिए कहा भी जाता है कि इन शक्तिशाली देशों से टकराना एक बहुत बड़ी बात होती है, और उनसे अगर वो टकरा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से उन्हें इनडायरेक्ट वे में वो सपोर्ट ज़रूर मिल रहा होगा। लेकिन अब क्योंकि हूती विद्रोहियों ने बड़ा अटैक किया है और लगातार वो कर भी रहे हैं परेशान अमेरिका और इजराइल को, तो क्या तैयारी अमेरिका और इजराइल की तरफ से क्या तैयारी है, किस तरीके से इसका जवाब देना है, क्या कर रहे हैं वो लोग? जी, ये जो है जब हूती विद्रोही जो है पिछले 1 साल से रेड सी पर कब्जा जमाए हुए हैं, वहाँ से कोई जहाज़ नहीं गुजर सकता, कोई शिप जो है अमेरिका की कोई शिप नहीं गुजर सकती, इजराइल की कोई शिप नहीं गुजर सकती। और पिछले 1 साल के दौरान हूती विद्रोही ने 100 से ज़्यादा हमले किए हैं और इससे अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ है। तभी जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब दूसरी बार जो है राष्ट्रपति जब वो बने तो उन्होंने सबसे पहला प्लान बनाया हूती विद्रोहियों पर अटैक करने का। अभी 1 महीने पहले जब उन्होंने आदेश दिया तो हूतियों पर अब तक ताबड़तोड़ हमले हुए हैं अमेरिका की ओर से। कुछ दिन पहले जब आपको याद होगा उसकी तस्वीरें भी हमने दिखाई थी, यमन के एक हिस्से पर हूती विद्रोहियों का यमन के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा है, वहाँ के बंदरगाहों पर कब्जा है। और उसी में से एक बंदरगाह पर अमेरिकी मिसाइल ने कुछ दिन पहले ही हमला किया था, क्रूज मिसाइल से हमला किया था। उसकी तस्वीरें हमने देखी थी कि कैसे नुकसान हुआ था हूती विद्रोहियों को। वहाँ पर 70 से ज़्यादा जो है हूती विद्रोही मारे गए थे और वहाँ के जो है बंदरगाह तबाह हो गया था। तो अमेरिका भी हमला कर रहा है, इजराइल की ओर से भी अटैक हो रहा है। अमेरिका और इजराइल दोनों हूती विद्रोहियों को घेरने की रणनीति बना रहे हैं, लेकिन इसके जवाब में हूती मान नहीं रहे हैं। हूती जो है अपने ताकत समेट रहे हैं और वो भी जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। तो मतलब दोनों तरफ से तनातनी का माहौल है और दोनों एक दूसरे पर जोरदार वार कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या समझा जाए नीलेश जी, क्योंकि हम लगातार मिडिल ईस्ट की स्थितियों को देख रहे हैं और हमने दर्शकों को बताया भी कि क्या कुछ वहाँ पर दिक्कतें जो चल रही हैं, कभी किन्हीं देशों के बीच में और अब तो हूती विद्रोहियों का भी हमला जारी है। तो क्या लगता है आपको कि कुछ बड़ा इजराइल और अमेरिका मिलकर कर सकता है हूती विद्रोहियों के खिलाफ एक करारा जवाब के तौर पर दिया जाए, क्योंकि ट्रंप भी धमकी दे चुके हैं कि उन्हें नष्ट ही कर देना है? जी हाँ, कुछ दिन पहले ट्रंप का बयान आया था कि वो हूतियों को नेस्तनाबूद करके मानेंगे, मिट्टी में मिलाकर मानेंगे। तो वो तो सबसे पहला उसके लिए उन्होंने एक रणनीति बनाई है। एक तो उन्होंने हूतियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए सबसे पहला प्लान बनाया है कि उस पर अटैक करना, क्योंकि वो बातचीत से नहीं सुन रहे हैं। तो एक तो तरफ वो अटैक भी कर रहे हैं, इजराइल भी अटैक कर रहा है, और दूसरा कि यमन की जो सरकारी सेना है उसको भी अमेरिका और इजराइल के साथ साथ सऊदी अरब का सपोर्ट मिल रहा है। और जो यमन की जो सरकारी सेना है वो ज़मीनी स्तर पर हूती विद्रोहियों को घेरने की रणनीति बना रही है और अमेरिका और इजराइल जो है सो हवाई हमले कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से घेर रहे हैं और तीसरी तरफ जो है अमेरिका और ईरान के बीच तीसरे दौर की बातचीत चल रही है। तो अगर ये तीसरे दौर की बातचीत, जो अभी तक 2 दौर की बातचीत हो चुकी है, अब ये तीसरा दौर है जो ओमान में हो रहा है, मस्कट में हो रहा है, तो अगर ये बातचीत कोई रंग लाई, अगर अमेरिका और ईरान में ऐतिहासिक समझौता हो गया तो फिर ईरान जो है सो अमेरिका के साथ आ जाएगा और इससे कहा जा रहा है कि हूती विद्रोहियों को बड़ा नुकसान होगा और ये फिर अलग थलग पड़ जाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि ईरान की ओर से हूती विद्रोहियों को कितना सपोर्ट मिल रहा है। तो हूती जो है एक तरफ तो उन पर अमेरिका हवाई हमला कर रहा है, यमन की सेना उनको ज़मीन पर घेर रही है, और तीसरी तरफ जो है अगर ईरान अलग हो गया हूतियों से तो ये उनके लिए बड़ा नुकसान होगा। लेकिन फिर भी हूती जो है, हूती, हिजबुल्लाह और हमास तीनों एकजुट हैं और ये एक मिलिशिया है, एक संगठन है जो अमेरिका और इजराइल ने जो गाजा पर हमला किया उसके खिलाफ ये संगठन बना है और ये उसका फिलिस्तीनी लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और इसलिए इनकी दुश्मनी है अमेरिका से और इजराइल से। तो हूती विद्रोही जो है एक तो उनका क्योंकि यमन के बड़े हिस्से पे कब्जा है और उनके पास जो है सो फंड भी है, तो वो अपनी घरेलू स्तर पर मिसाइल बना रहे हैं, ये खुद उन्होंने दावा भी किया है, और दूसरी ओर उनको कुछ दोस्तों सपोर्ट भी मिल रहा है। तो ये टकराव जो है सो लग रहा है कि अभी और बड़ा रूप ले सकती है, हूती और अमेरिका की टकराव। चलिए, तो देखना इंतज़ार करना होगा कि अब जब हूती विद्रोहियों की तरफ से
इजराइल और अमेरिका दोनों को टारगेट किया जा रहा है। तो जो रणनीति अब इजराइल और अमेरिका साथ में मिलकर बना रहा है, इसका किस तरीके से जवाब हूती विद्रोहियों को दिया जाता है, वो भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।